In the previous chapter, we looked at the broad classification of living organisms under the system proposed by Whittaker 1969, wherein they suggested the five kingdom classification, that is Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. बस कुछ नहीं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर की फाइव क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया, प्लांटे पढ़ा था. कुछ नया नहीं है. इन दिस चैप्टर वी विल डील इन डिटेल विद फर्दर क्लासिफिकेशन विद किंगडम प्लांटे, पॉपुलरली नोन एज द प्लांट किंगडम. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं डिटेल में? प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन. अब प्लांट किंगडम की भी पहले तो सारे ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की फाइव किंगडम में, अब प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज़ चेंज्ड ओवर टाइम. हमें यहाँ पर ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि समय के साथ हमारी प्लांट किंगडम को लेकर अंडरस्टैंडिंग बहुत चेंज हुई है. जैसे कि fungi and the members of Monera and Protista having cell walls have now been excluded from Plantae, though earlier classification placed them in the same kingdom. हम जानते हैं पहले जो क्लासिफिकेशन, जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन थी, जो कैरोलस लिनियस ने दी थी, उसने क्या किया? सिर्फ इस आधार पे कि सेल वॉल है, सिर्फ एक इस आधार पर कि सेल वॉल है, उसको फंजाई के कुछ मेंबर्स मोनेरा के और प्रोटिस्टा के, इनको एक ही साथ डाल दिया प्लांट किंगडम में, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था. इसलिए हमने उसी को सुधार कर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया? उन्हें एक्सक्लूड कर दिया. मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को, जो ये एक ही किंगडम में घुसेड़ रहे थे सिर्फ इस आधार पर सेल वॉल, अब हमने उसको सुधार करके उनका नया किंगडम बनाया. प्लांट किंगडम से उन्हें अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया. सो द साइनोबैक्टीरिया, जो साइनोबैक्टीरिया था किस में पढ़ा था हमने? किंगडम मोनेरा में, जो एक ब्लू ग्रीन एल्गी है. अब ये साउंड करेगी ये एल्गी है, बट ये एल्गी नहीं है. इट इज़ नॉट एल्गी एनी मोर. तो इसको ध्यान रखना है. अब दो यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखने वाले. एक ऑर्गेनिज्म क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास. अब इसे हम ना एल्गी में देखेंगे, एग्जाम्पल इसके पढ़ेंगे भी एल्गी में, पर ये प्लेस की गई प्रोटिस्टा में है. ये ध्यान रखना है कि क्योंकि यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक्स है ये क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास, इसलिए हम इसे प्रोटिस्टा में प्लेस किया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग. पर पढ़ते हम इसे एल्गी के साथ क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एल्गी से मिलती है, बट है ये प्रोटिस्टा में. तो इसको ध्यान रखना कि है ये प्रोटिस्टा में क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास, पर हम इसे पढ़ेंगे एल्गी में. ठीक है. और ये दूसरा साइनोबैक्टीरिया, इसे बोल भले ही हम ब्लू ग्रीन एल्गी रहे, पर ये एल्गी नहीं है, ये प्लांट किंगडम में नहीं है, ये मोनेरा में है. ठीक है. वो मोनेरा था ना बैक्टीरिया वाला किंगडम, उसमें है ये. तो ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने. बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं गलत करना. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब, हम क्या क्या पढ़ेंगे? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स प्लांट किंगडम के अंडर. Let us also look at classification within angiosperm to understand some of the concern that influence the classification system. बाद में हम एंजियोस्पर्म की भी क्लासिफिकेशन देखेंगे, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम को बहुत कंसर्न करता है. मतलब एंजियोस्पर्म्स को भी हम ना अलग से पढ़ते हैं. फ्लावर रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसको भी मतलब थोड़ा सा वो और ब्रॉड होता है, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है, तो उससे थोड़ा और डिटेल में पढ़ना पड़ता है बाद में. ठीक है. द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज ओनली ग्रोस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स. अब यहाँ पे देखो, जो पैराग्राफ पढ़ेंगे उसमें क्या आएंगे? अब ना इनको भी क्लासीफाई करने के लिए भी, प्लांट किंगडम को भी क्लासीफाई करने के लिए, अब जैसे पहले ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या क्या किया है, कभी टू किंगडम, कभी थ्री किंगडम, कभी फोर किंगडम, फिर फाइव किंगडम, सिक्स किंगडम. अब इनको भी क्लासिफिकेशन करने के लिए बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आए थे. 6 आए थे. आर्टिफिशियल, नेचुरल क्लासिफिकेशन, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, फिर सारे पढ़ेंगे. फाइलोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. तो इनको अब एक एक करके हम पढ़ते हैं. तो पहला हम यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. अब इसमें क्या था? द अर्लीस्ट सिस्टम, ये सबसे अर्लीस्ट, सबसे पहला, सबसे पुराना क्लासिफिकेशन सिस्टम था, जिसमें सिर्फ सुपरफिशियली मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स, सिर्फ एक्सटर्नल करेक्टर्स को देखा गया कि उनकी हैबिट क्या है, उनका कलर क्या है, मेंबर क्या है, शेप ऑफ लिप्स क्या है, सिर्फ इसको देखा. दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव करेक्टर्स और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर सिस्टम गिवन बाय लिनेयस. सच सिस्टम और क्लासिफिकेशन. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अब देखो पॉइंट्स. पहला पॉइंट, इसे
लिनेयस ने दिया। दूसरा पॉइंट, इसने किस किस करेक्टर को बेस बनाया, मॉर्फोलॉजिकल सुपरफिशियल करेक्टर्स को, वेजिटेटिव करेक्टर्स को और एंडोशियम स्ट्रक्चर। एंडोशियम किसका पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है ना, तो इसने मेल रिप्रोडक्टिव को लिया। तो इन्होंने इस 3 सिस्टम को अब इन 3 करेक्टर्स को बेसिस बनाकर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया, किसने, लिनेयस ने। अब इसके डीमेरिट्स क्या थे, ड्रॉबैक्स क्या थे, दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो, वेजिटेटिव सुपरफिशियली मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स को कंसीडर कर रहे थे। लेट्स टेक कलर एग्जाम्पल, कि हम मान लो अब एक लीव है, अब एक पेड़ है वो पहले से ही है, पहले से उसे पहले ग्रो कर रखा था, एक दूसरा पेड़ उसे नया ग्रो किया। अब ये दोनों पेड़ सेम है, बिल्कुल नीम के है मान लो दोनों पेड़, लेकिन इनकी बिल्कुल ओरिजिन सेम है, ये बिल्कुल क्लोजली स्पीशीज़ है, एक ही तो स्पीशीज़ है। लेकिन अब क्या हुआ, पहले ग्रो किया था उसकी लीव्स सूख गई, उनका कलर पेल येलो हो गया, और जो न्यू है उसकी तो ग्रीन ग्रीन लीव्स है। पर हम क्या देख रहे हैं, हम तो इधर वेजिटेटिव करेक्टर देख रहे हैं, हम क्या करेंगे, अब वेजिटेटिव करेक्टर पे हम तो कलर भी कंसीडर कर रहे हैं, उसकी लीव्स येलो दिखी, उसकी लीव्स ग्रीन दिखी, उन्हें सेपरेट कर दिया। अब ये कितना ब्लंडर कर दिया इधर यहाँ पर, कि सिर्फ कलर के आधार पर उन्होंने इतनी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को ये अलग कर दिया, तो हम क्या पढ़ाई करेंगे। तो ये सबसे बड़ा और पहला डीमेरिट था। दूसरा क्या था, अब ये सब इनके लिए एक ही है, गुड गोबर एक समान। वेजिटेटिव करेक्टर को भी इन्होंने बोले कि सेम ही वेटेज दे दी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मतलब वेजिटेटिव एक क्लासिफिकेशन करे, उसमें वेजिटेटिव करेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, उसमें वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिडर करे, कोई इक्वल, जबकि इनका कितना बड़ा इफेक्ट हो सकता है। इन्होंने इक्वल वेटेज दे दी कि हम वैसे ही वेजिटेटिव करेक्टर को कंसिडर करें, वही हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कंसिडर करें, दोनों एक ही समान है, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा इनको अगर हमने अलग अलग लिया तो एक ही जैसा इक्वल वेटेज दे दी। जबकि कितना बड़ा डिफरेंस होता है, वेजिटेटिव करेक्टर्स कितनी जल्दी इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा ड्रॉट कंडीशन आई, पत्तियाँ सूख गई, वेजिटेटिव करेक्टर समझ लो ना क्या होता है, जैसे स्टेम, लीव्स, ये वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, इनके करेक्टर्स, इनको ऑब्जर्व करें यहाँ पे, तो ये तो बहुत जल्दी इन्वायरमेंट से इफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन क्या सेक्शुअल करेक्टर होंगे, नहीं, वो तो गोनाड्स में होते हैं ना, वो जर्म सेल से बनते हैं, वो तो सिर्फ अगर गोनाड्स में चेंजेस होंगे तभी वो सेक्शुअल करेक्टर्स चेंज होंगे। तो इन्होंने इनको इक्वल वेटेज दे दी क्लासिफिकेशन सिस्टम करते वक्त, सेम ही कंसीडर कर लिया कि सेम ही इफेक्ट होता है दोनों का। तो ये तो दूसरा भी ब्लंडर कर दिया। तो ये 2 डीमेरिट से बहुत काफ़ी थे इस क्लासिफिकेशन को बिल्कुल नकारा घोषित करने के लिए। सो सेकेंड क्या था, ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर ईजिली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, अब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम तो काम का है नहीं, दिख ही रहा है, तो अब हम यहाँ पे तो रुक के बैठेंगे नहीं, हमें दूसरा सिस्टम लाना पड़ेगा। तो अब वो दूसरा सिस्टम हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ओके।